यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर जारी है और इसमें अब जिन्ना का जिक्र आ चुका है और नया जिक्र किया है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने। राजभर साहब मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। सर, अखिलेश जी ने जिन्ना के बारे में पहले बयान दिया और अब आपने किया, आपका क्या मत है? आपने जो कल बयान दिया है कि जिन्ना अगर पहले प्रधानमंत्री बने होते तो देश का बंटवारा ना होता, इसके पीछे क्या तर्क? देखिए, हमारा तर्क ये है कि बार बार किसी चीज़ को रिपीट करने से बढ़िया है कि पहले हम महंगाई पे क्यों नहीं चर्चा करते, आज बेरोजगारी चरम पे हम उस पर क्यों नहीं चर्चा करते, आज भ्रष्टाचार का आलम चरम पे है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। हम लोग बार बार जिन्ना की चर्चा क्यों करते हैं? जिन्ना की चर्चा करने के पहले सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पे क्यों नहीं चर्चा लोग कर रहे हैं? तो इस पे हमारा कहना था कि हम लोग सबसे अपने मुद्दों पर, आज जातिवाद जनगणना की जरूरत है, इस पे लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब कोई सवाल करता है तो जिन्ना की चर्चा करता है। तो जिन्ना की अगर आप चर्चा करते हैं तो जिन्ना से अगर तकलीफ है तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मुख्तार अंसारी को मऊ जितवाती है, उसी तरह जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं आरएसएस के लोगों ने बनवा दिया? विवाद नहीं रह जाता, आज कोई जिक्र भी नहीं रहती। ये बताइए, ये बात जो आप कह रहे हैं कि महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है, भ्रष्टाचार पे क्यों नहीं बात होती, ये अखिलेश जी को कह रहे हैं क्या? नहीं, हम अखिलेश जी को नहीं कह रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह रहे हैं। ये बार बार खाली मुसलमान पे, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान, ये क्या चर्चा है? आज जरूरत है, देश में महंगाई से पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। आम आदमी, पत्रकार से लेके पुलिस से लेकर के नेता से लेके हर आदमी असुरक्षित हो गया है इस सरकार में। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई कुछ बोल दिया तो उसी को तिल का ताड़ बना रहे हैं। भाई, अगर ताड़ बनाने के पहले तो मैं तो कह रहा हूं कि देश के बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत हम कहते हैं, या उनके जैसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में दूसरा कोई नहीं, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो तारीफ किया करते थे। आडवाणी जी जाके मजार पे चादर चढ़ाते थे, मोदी जी जाके चादर चढ़ाते, जब जाके ये लोग, तो ये फिर कब मोदी जी चले गए? अरे भैया, जब नवाज शरीफ थे तब नहीं गए थे? क्या करने गए थे? वहाँ एकाएक जो है पहुंचे क्यों थे? तो ये लोग क्यों चले जा रहे हैं वहाँ? क्या कारण है? अगर पाकिस्तान से, जिन्ना से इतनी बड़ी दुश्मनी है तो पाकिस्तान को ये शत्रु देश क्यों नहीं घोषित करा देते? ये बताइए ना, अखिलेश जी को आखिर जिन्ना का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? बीजेपी वाले थोड़ी बोले थे कि बयान दीजिए। नहीं, उन्होंने कोई बुरा बात नहीं कहा है। अखिलेश जी ने जो बात कहा है कि देश की आज़ादी में, जब पाकिस्तान तो अलग नहीं था, तो जो पाकिस्तान के लोग थे और भारत के लोग, सभी लोग मिल करके ही न देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े। बंटवारा भी तो करवा दिया। बंटवारा तो आरएसएस के लोगों ने करवाया। जिन्ना जिम्मेदार नहीं? जिन्ना जिम्मेदार नहीं। मैं तो कह रहा हूँ जिन्ना जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आरएसएस के लोग हैं, हिंदू महासभा चलाने वाले लोगों का है। जिस तरह ये माफी मांगते हैं, इस तरह अगर सब लोग बैठ करके आपस में माफी मांगे होते, अपना ये जिक्र कर लेते कि नहीं हम लोग सब लोग मिल के रहें। और उस समय बाल गंगाधर तिलक, उनकी वकालत जिन्ना ने किया था, उनकी पैरवी वकील बन करके किया था जब वो जेल में थे। ऐसा नहीं है। देखिए, आज मूल चीज ध्यान भटकाने के लिए समस्या से, शुरुआत तो आप ही के नए सहयोगी ने की ना? नहीं, देखिए, शुरुआती सहयोगी ने कहा क्या? यही ने कहा खाली कि देश की आजादी में इनका योगदान है। काबूरा कह दिया, कोई गलत साबित कर दे कि नहीं, सहयोग नहीं है। तो आप तो पहला प्रधानमंत्री बना रहे हैं, आप भी सही हैं। ये जो विवाद नहीं होता, उस समय सेकुलर, सबसे ज्यादा सेकुलर तो जिन्ना ही थे। ये कैसे, किस बेसिस पे आप कहते हैं? मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे, ये बात आडवाणी जी कहते थे, ये बात बाल गंगाधर तिलक कहते थे। उस गांधी से बड़ा सेकुलर कौन हो सकता है? गांधी जी से बड़ा सेकुलर कौन हो सकता है? मतलब आप गांधी जी से बड़ा जिन्ना को बता रहे हैं? नहीं, हम गांधी जी से बड़ा जिन्ना को नहीं कहा। सबसे उस समय उससे बड़ा सेकुलर चर्चा होती है सेकुलरिज्म की, तो वो भी उसके अंग थे ना। देश की आज़ादी के, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों, महात्मा गांधी हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे जिन्ना जी हो, सब लोग आज़ादी के दीवाने लोग थे ना। तो उनको कैसे किनारे कर सकते हैं कि आज़ादी में इनका योगदान नहीं है? अच्छा राजा साहब, एक सवाल, 1947 की घटना, बंटवारा हुआ, सब हुआ,
2021 में आके आप लोग चुनाव से पहले जिन्ना जैसे विवादित मुद्दे का जिक्र करके क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या कहा जाए कि मुसलमानों का वोट जिन्ना का नाम लेकर मिलेगा, इसीलिए अचानक जो है हर चुनाव से पहले कहीं ना कहीं जिन्ना आ जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अब जो देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। अब सारी जातियां जा रही हैं थाने पर, तब उसको एहसास हो रहा है कि काश मेरी भी जाति का सिपाही दरोगा थाने पर होता। अब वो अपने हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहा है कि हमको 75 साल की आज़ादी में हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है। आज यही कारण है कि आप देश में देखिए, पूरे देश में राष्ट्रीय पार्टियां हों, सारी पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के यहाँ क्यों जा रही हैं? विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है भारतीय जनता पार्टी का, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, झोला लेके घूम रहे हैं, झोला में पार्टी लेके घूम रहे हैं। उन पार्टियों से भाजपा समझौता करे जिसके पास 10 वोट भी नहीं है। ये शो कर रहे हैं कि ये जाति का नेता पार्टी हमारे साथ। अभी 8 दलों का गठबंधन किया है, 8 से कह दिया जाए कि 100 आदमी जुटा दो, तो 100 आदमी भी जुटाने की हैसियत नहीं है। सब दगे हुए कारतूस सबको हमने देखा है। क्या वजह है? आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी कहती है, तो आखिर में ये क्यों ये झोला ले लेके घूम रहे हैं, उनको ज्वाइन करा रहे हैं, उनसे समझौता कर रहे हैं? क्या वजह है? बीजेपी बहुत नाराज है आपसे। हमसे नाराज काहे के रहेंगे? जिस तरह बयान दे रहे हैं, अनिल राजभर ने भी बोला कि जिन्ना का जिक्र कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, और इसके पीछे समाजवादी पार्टी। देखिए, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था तब बहुत अच्छा था। तब उनको लगता था कि बहुत अच्छे नेता हैं। जब हम अपने हक की बात करने लगे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए एक नेता की हिम्मत औकात नहीं है बीजेपी में। जितने पिछड़े समाज के नेता हों, चाहे सामान्य वर्ग के हों, चाहे दलित वर्ग के हों, अगर हितैषी हैं अति पिछड़ों के, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ओम प्रकाश राजभर ने, जब अमित शाह जी से, योगी जी से, मोदी जी से चर्चा हुई, तब यह हुआ कि 2 बार पंचायत हुई लखनऊ, दूसरी बार यह हुआ कि नहीं, एक राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बना दी जा रही है, रिपोर्ट आएगा तो लागू कर देंगे। 2 साल 11 महीना हो गया, हमको तो छोड़े मान लीजिए हो गया 2 साल, लेकिन रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2018 को आ गई। तो इस रिपोर्ट को लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती है? उसको लागू करके क्यों नहीं वोट हासिल करना चाहती है? ये क्यों भाग रही है इसके पीछे? तो हम कह रहे हैं कि मुद्दों से क्यों भटका रहे हो सबको? तो क्या मुख्तार अंसारी इन मुद्दों पे न्याय दिला देंगे क्या? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के ना सरकार बनावे में 2 सीट कम हो जाए, अगर मुख्तार के पल्ले 2 MLA रहे तो आधी रात की जगह कुल गोल पकड़ ली है सर कि हमारा सरकार हुआ बना दे। दूसरी बात पूछते हैं आपसे, जेल में जा रहे हैं, एक आदमी आरोपी है, माफिया कहा जाता है, ठीक है आरोप नहीं सिद्ध हुए हैं कोर्ट में, लेकिन जिस तरह का उनका इतिहास रहा है वो हर आदमी जानता है, फिर जाके जेल में मिल के उनको चुनाव लड़ने का ऑफर देने का क्या लॉजिक? 5 बार से वो आदमी MLA है, 3 बार से जेल में रह के जीत रहा है, और इस बार तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मऊ सदर पे 24 प्रत्याशी थे, आवेदन किए थे भारतीय जनता पार्टी में। जब वो सीट हमारे खाते में आ गई तो 24 में 22 भारतीय जनता पार्टी के नेता बूथ पर दरी लगा करके मुख्तार अंसारी को डलवाने लगे कि महेंद्र राजभर न जीते, मुख्तार को जितवा दो। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। बांसडी में भारतीय जनता पार्टी से हम समझौता किए, तो आप भी तो यही कर रहे हैं ना। मैं यही तो बात कह रहा हूं कि मुख्तार अंसारी से जेल में जाके आप मिलने के, आतीक अहमद को भी अपने यहाँ लाने की कोशिश करेंगे क्या? देखिए, हमारा 19 साल से पॉलिटिकल संबंध है मुख्तार भाई से। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था तो मैं 7 बार बांदा गया था मिलने, और 8 बार रोपड़ पंजाब गया था। तब भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं आरोप लगाया? ये क्यों? अतीक साहब पे सवाल किया। अतीक, हम देखिए अपना दल में थे तब अतीक भाई से मिले थे, उसके बाद हमारी उनकी मुलाकात नहीं है। मैं यूथ का प्रदेश अध्यक्ष था, तो वो मेन बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वही 22 के चुनाव में हमारा उनका जो है मुलाकात हुई। उसके बाद हम छोड़ दिए अपना दल, वो छोड़ के चले गए, तब से फिर हमारी उनकी मुलाकात नहीं है। आप ही के सहयोगी उनको लपक चुके हैं, ओवैसी साहब। सहयोगी कहूँ तो ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, पूरा देश सहयोगी हमारा है। नहीं, ओवैसी साहब सहयोगी हैं? बिल्कुल है सहयोगी, साथ रहेंगे। हमारी कोशिश हो रही है। सबको मैं समझा रहा हूं कि देखो भाई, 100 सीट लड़ने से बढ़िया है कि 10 सीट लड़ो।
और 10 जीत जाओ, 100 लड़के को न जीतो तो बढ़िया है कि 10 सीट लड़ करके 10 जीत जाओ, क्या दिक्कत है? यही बात मैं सबको समझा रहा हूँ। समझ नहीं रहे ना, वो तो अलग से रैली कर रहे हैं। अलग तो हम भी रैली कर रहे हैं। नहीं, आप तो अखिलेश जी के साथ भी अभी थे, जी के भी साथ कर रहे हैं। ओवैसी साहब के साथ उसके बाद से मुलाकात नहीं हुई होगी? हाँ, नहीं मुलाकात नहीं है, बात भी नहीं बातचीत होती है टेलीफोनिक, हमारी उनकी बातचीत, हम सबसे बतियाते हैं। बतियाते तो नाराज होंगे बहुत आपसे? नहीं, कोई नाराज नहीं है। देखिए, राजनीति में कोई किसी से नाराज नहीं होता है। सब लोग मिल करके जो सबकी मंशा है, एक सोच है सबकी, उस पे रास्ते पे चलने के लिए सब लोग तैयार हैं। आपका मोर्चा टूट गया ना भैया? मेरे प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, रामसागर बिन, अनिल चौहान, गुलाब खंघार, सतीश बंजारा और प्रेमचंद कश्यप, 7 लोग। दो नाम भूल गया। नहीं, 2 नाव में जैसे बाबू सिंह कुशवाहा जी, कृष्णा पटेल जी है, ये हैं। ओवैसी साहब? देखिए, ओवैसी जी और बाबू सिंह कुशवाहा के संबंध में अभी मेरा प्रयास है। मैं एक दोहा हमारे एक साथी ने सुनाया मुझे, उसको मैं याद कर लिया। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ जमने तक आस लगाए रखिए। ये जो आप कह रहे हैं, बर्फ आप लोगों के बीच में जम चुकी है, आपके और ओवैसी साहब के बीच में। आपने बहुत तगड़ा झटका दिया। नहीं, झटका मैं किसी को नहीं देता हूँ। आज तक मैं किसी को धोखा नहीं देता हूँ। समझाता हूँ सबको कि हम 403 सीट है, हम किसी भी बड़ी पार्टी के साथ समझौता जाएं तो हमारे इच्छा के अनुरूप सीटें नहीं मिल सकती। हम सोचे कि हमको 50 सीट मिले, नहीं मिलेगी। कोई सोचे कि हमको 100 सीट मिले, 75 सीट मिले, नहीं मिलेगी। भाई, हम कह रहे हैं कि हम 50 सीट लड़ करके एको न जीतें और हम 8 सीट लड़ करके 8 जीत लें, तब 50 से बढ़िया तो हमें 8 लगता। तो मानेंगे वैसे साहब? काहे नहीं मानेंगे? सब मानेंगे। देखिएगा ना, समय सबको मनवा देता है। समय एक ऐसा है कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी को विश्व की बड़ी पार्टी अपने को बनती है, ऐसे ऐसे लोगों का नाम, ऐसे ऐसे लोगों से गठबंधन की है अभी हमारे स्वतंत्र देव पटेल जी ने, कि शायद हम समझते हैं कि यहाँ जितने लोग हैं उसमें कोई नाम नहीं जानता होगा उस पार्टी का, उस नेता का। और 8 मिल करके भी 100 आदमी नहीं जुटा सकते। ऐसे लोगों से समझौता भाजपा कर रही है। क्यों? कल तक ओम प्रकाश राजभर को आप कहते थे हमारे बदौलत जीते हैं। हाँ, नहीं तो चुनाव 22 में हम दिखाते हैं कि किसके बदौलत कौन जीता था। चलिए, आखिर में चलते चलते, जिन्ना सबसे बड़े सेकुलर थे। देश की आज़ादी में जिन लोगों ने योगदान दिया है वो सब के सब सेकुलर है। जिन लोगों ने आज़ादी में लड़ते समय पकड़े गए, माफी मांगे, वो कैसे सेकुलर हो सकते हैं? जो घुटना टेक दिया अंग्रेजों के सामने, वो कैसे सेकुलर हो सकता है? जिन्ना अच्छे थे। अब देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े हैं सब लोग तो अच्छे। बंटवारा भी कराया? नहीं, बंटवारा तो ये आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने करवाया है। तो ओम प्रकाश राजभर साहब को सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि देश का बंटवारा जिन्ना ने नहीं बल्कि आरएसएस ने कराया था और जिन्ना सबसे बड़े सेकुलर थे। साथ ही वो ओम प्रकाश राजभर की तरफ से एक अपील ओवैसी साहब को करते हैं कि 100 सीट लड़ने की जगह 10 सीट लड़ें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिलहाल ओवैसी राजभर साहब के साथ आएंगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिन्ना पर अपने स्टैंड पर कायम ओम प्रकाश राजभर। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।